वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ेंगे आज हम, जिसका भाग एक पढ़ेंगे हम। तो भाग एक में क्या है? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ना है हमको। तो पुल्लिंग शब्द में जैसे प्रथम पुरुष है सह, तो और ते, और यहाँ पे है एषः, एतो और एते, कह, को और के। सह का मतलब होता है पुल्लिंग में, सह का मतलब होता है वह, है ना। सह मतलब वह, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वह, वे दोनों और वे सब, है ना। तो का मतलब होता है वे दोनों, और यहाँ पे ते का मतलब होता है वे सब। फिर ये एषः, एषः का मतलब होता है यह, है ना। यह, ये दोनों और ये सब। और ये है कह का मतलब होता है कौन, ये भी कौन और ये भी कौन, ठीक है। इसी तरह से इसमें लिखा है सबसे फर्स्ट में, जैसे पेज नंबर 15 पे है आपके, इसमें फर्स्ट वाला जैसे सह बालक कह। सह का मतलब होता है वह, सह बालक कह, वह बालक मतलब वह क्या है? बालक है। सह लिखती, वह क्या करता है? वह लिखता है। सह बालक लिखती, वह बालक लिखता है। सह बालक लिखती का मतलब होता है वह बालक लिखता है। अब सेकंड नंबर में है तो बालकों, मतलब तो का मतलब होता है वे दो बालक। तो बालकों का मतलब वे दो बालक। तो लिखत, वे दोनों क्या करते हैं? लिखते हैं। तो बालकों लिखत, मतलब ये बहुवचन शब्द है। बालकों, तो ये क्या कह रहा है? द्विवचन, सॉरी। तो बालकों लिखत, वे दोनों बालक क्या करते हैं? लिखते हैं। इसी तरह से थर्ड वाले में है ते बालकाः, है ना। ते का मतलब बहुवचन शब्द है, बालकाः, तो ते बालकाः मतलब वे बालक। ते लिखन्ति, वे क्या करते हैं? वे लिखते हैं। ते बालकाः लिखन्ति मतलब वे जो बालक है, बहुत सारे बालक है, वो क्या करते हैं? लिखते हैं। फोर्थ में है इसके एषः चषकः, है ना। एषः चषकः, एषः का मतलब होता है यह। यह क्या है? गिलास है। एषः चषक अस्ति, यह गिलास है। एतो चषको, एतो का मतलब होता है ये दो, एतो ये दो, और चषक का मतलब होता है गिलास। तो ये दो क्या है? गिलास। एतो चषको स्त, ये दो गिलास है। उसी तरह से एते चषका, ये एते का मतलब होता है ये सब, है ना, बहुवचन। तो ये सब क्या है? गिलास है। एते चषका सन्ति, मतलब ये सब क्या है? गिलास है। फिर इसके आगे आएगा सह नर। सह का मतलब होता है वह, ये पुल्लिंग शब्द है, उसके लिए सह का प्रयोग होगा। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो यहाँ सा आ जाता। नरः, आदमी है तो वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे आएगा सह नर, तो वह क्या है? नर। नर का मतलब आदमी। तो नरो, वे दोनों नर है, वे दोनों आदमी है। ते नरः, वे सब क्या है? नरः। इसी तरह से सह चलती, वह चलता है। तो चलतः, वे दोनों चलते हैं। और ते चलन्ति, वे सब चलते हैं। सह, तो और ते, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है ना। वह, वे दोनों और वे सब, है ना। इसी तरह से सह नर चलति, वह नर जो है वो चलता है। तो नरो चलतः, तो नरो ये द्विवचन शब्द है। तो नरो, तो द्विवचन शब्द है, तो नर, नरो और नराः, है ना। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो नरो चलतः, चलती, चलत और चलन्ति, है ना। इसी तरह से तो नरो चलतः, वे दोनों नर चलते हैं। ते नराः चलन्ति, वे सब नर जो है वो चलते हैं। फिर सह सैनिक रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। तो सैनिको रक्षतः, वे दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। और ते सैनिका रक्षन्ति, वे सैनिक जो है बहुत सारे, वो क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। सह, तो और ते, सैनिक, सैनिकों और सैनिकाः, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एषः मयूरः नृत्यति, यह क्या है? एषः का मतलब होता है यह। मयूर मतलब मोर, नृत्यति मतलब नाचता है। यह मोर नाचता है। एतो मयूरो नृत्यतः, एतो का मतलब होता है ये दोनों, है ना। मयूरो मतलब द्विवचन शब्द है, दो मयूर है,
तो ये दोनों मयूर क्या करते हैं, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। एते मयूराः रत्यन्ति, ये बहुत सारे मोर हैं। एष एतोर एते, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। मयूर, मयूरो और मयूराः, है ना, तो ये मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। इसी तरह से एषः शिक्षकः अस्ति, यह क्या है, शिक्षक है। एतो शिक्षको स्तः, ये दोनों शिक्षक है। एष एतो एते, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। शिक्षक, शिक्षकों और शिक्षकाः, है ना, एक वचनम में शिक्षक आएगा, द्विवचनम में शिक्षकों और बहुवचनम में शिक्षक आएगा। इसमें अस्ति, स्तः और सन्ति, एक वचनम में अस्ति आता है, द्विवचनम में स्तः आता है और बहुवचनम में सन्ति आता है का मतलब, है ना। तो यह शिक्षक है, ये दोनों शिक्षक है और ये सब शिक्षक है। एते शिक्षका सन्ति। फिर इसके आगे आएगा एषः मूषकः अस्ति, मूषक का मतलब होता है चूहा, यह क्या है, चूहा है। एतो मूषको स्तः, ये द्विवचन शब्द है, तो ये दोनों कौन है, चूहे, है ना। फिर एते मूषका सन्ति, ये चूहे हैं, मतलब मूषकाः बहुवचन शब्द आ गया, एते मूषकाः सन्ति, तो ये क्या है, बहुत सारे चूहे हैं, बहुवचन शब्द है ये। फिर इसके बाद आएगा कः बालकः, कः का मतलब मैंने आपको बताया था कौन, कौन बालक है। को बालको, कौन दो बालक है, बालको मतलब कौन दो बालक, दो बालक है। के बालकाः, ये कौन, ये सब कौन बालक है, मतलब बहुत सारे बालक है, कौन बालक है। तो उसके बाद इसके नीचे आएगा सः कः। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, जो कि पेज नंबर आपके 16 पे दे रखा है ना। सः कः, तो सः मतलब होता है वह क्या है, सः कः, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सः वानर। कौन है यह, वानर का मतलब होता है बंदर, है ना, तो यह बंदर है। तो को, वह कौन है, वे दो कौन है, तो वे दो क्या है, वे दो गोल, तो गोल द्वीपों, गोल द्वीपों का मतलब होता है बल्ब, है ना, वे दोनों क्या है, बल्ब है। ते के, ये सब क्या है, तो क्या है, ते खगा सन्ति, मतलब ते खगा, वे क्या है, पक्षी है। वे क्या है, ते का मतलब वे, ते के, वे क्या है, पक्षी है, तो ते खगा। इसके बाद में पुल्लिंग शब्द के अभ्यास प्रश्न का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उचित मेलियत, जो कि आपके पेज नंबर 16 पे दे रखा है ना, पेज नंबर 16 पे दिया है इसका अभ्यास प्रश्न उचित मेलियत। तो सह उचित मेलियत का मतलब होता है सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी में क्या आएगा, सह पठति। सेकेंड नंबर में आएगा मयूरा नृत्यति, मतलब सह पठति वह पढ़ता है, मयूरा नृत्यति मयूर नृत्य करता है। फिर नरः गच्छति आदमी जाता है। फिर सैनिको रक्षति, सैनिक जो है वो रक्षा करता है। गजा सन्ति मतलब बहुत सारे हाथी है। फिर ते खादन्ति वे खाते हैं। फिर एतो हसतः है ना, वे सब हंसते हैं। फिर एते पिबन्ति, तो ये सही जोड़ी है आपकी, तो इस तरह से आपको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है पठित्वा वाक्यानि रचत। ये सब पढ़ के हमको वाक्य बनाना है, तो वाक्य किस तरह से बनाएंगे, जैसे देखिए इसमें पेज नंबर 17 पे है ये आपके पठित्वा वाक्यानि रचत। इसमें यथा में आएगा सह नर गच्छति, वह आदमी जाता है ना, बहुत सारे आदमी जो है वो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें मूल शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, तद, एतत्, किम, नर, अस और गम, तो सह। अब देखिए इसमें एक वचनम में क्या आएगा, सह दे रखा है, फिर तो है और फिर ते है। सह का मतलब वह, सह का मतलब होता है वह, वे दोनों, और ते मतलब वे सब, है ना। एश का मतलब यह, ये दोनों और ये सब। कह मतलब कौन, यहाँ पे भी कौन और ये कौन। नरः, नरो और नराः, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर अस्ति का मतलब है, स्तः मतलब भी है और सन्ति का मतलब भी है। बस ये होता है कि इसमें एक वचनम में अस्ति लगता है, द्विवचनम में स्तः लगता है और बहुवचनम में सन्ति लगता है। फिर गच्छति, मूल शब्द गम आएगा, उसकी इसकी जो धातु है वो है गच्छति। फिर गच्छति और गच्छन्ति, ठीक है। चलिए इसके बाद में इससे वाक्य कैसे बनाना है, सह नर अस्ति, सह नर अस्ति। तो ये जो आपका पूरी सारणी दे रखी थी, इससे हम वाक्य बनाएंगे।
सह नर अस्ति, वह आदमी है। एतो नरो स्तः, एतो का मतलब ये दोनों, तो ये दोनों आदमी है। फिर के थर्ड वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो है के नरा गच्छन्ति, कौन आदमी जा रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन बनेगा इसका एषः कः गच्छति, यह कौन जा रहा है ना। फिर आएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन को नरो गच्छतः, कौन दो आदमी जा रहे हैं। नरो का मतलब दो आदमी है ना, नरो हो। और फिर नरः मतलब बहुवचनम, तो ये दो आदमी बहुवचन द्विवचन शब्द है। को नरो गच्छतः। फिर लास्ट जो बनेगा क्वेश्चन इसका वाक्य जो बनेगा वो है ते नरा सन्ति, वे क्या है, आदमी थे। तो ये आपका नपुंसकलिंग वाला जो पढ़ा पुल्लिंग वाला जो हमने लेसन पढ़ा है उसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया इसमें, ठीक है। अब हम इसी भाग में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 17 पे। अब स्त्रीलिंग में क्या आता है, सा को क्या कहते हैं, वह, ते का मतलब वे दोनों और ताह मतलब वे सब। इसी तरह से एशा का मतलब होता है यह, ये स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं हम। पहले हमने पुल्लिंग पढ़ा था जिसमें एश आया था, है ना, एश मतलब यह था। अब इसमें एशा, एशा का मतलब होता है यह। एते मतलब ये दोनों और एताह का मतलब ये सब। और इसमें का, के और का, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है वो आएगा इसमें सा बालिका। सा का मतलब होता है वह बालिका। सा क्रीडति, क्रीडति का मतलब होता है खेलती है। सा क्रीडति, वह क्या करती है, खेलती है। फिर थर्ड वाला है सा बालिका क्रीडति, वह बालिका खेलती है। फिर इसमें सेकंड जो है वो है ते बालिके। ते का मतलब होता है वे दो, वे दोनों क्या है, बालिकाएं हैं। ते क्रीडत, वे दोनों क्या करती है, खेलती है। और ते बालिके क्रीडत, वे दोनों बालिकाएं जो है वो खेलती है। उसके बाद थर्ड में आएगा ताह बालिकाः, वे बालिकाएं हैं, है ना। फिर ताह क्रीडति, वे क्या करती है, खेलती है। और ता बालिका क्रीडन्ति, वे बालिकाएं खेलती है। फिर आएगा एषा पेटिका। एषा का मतलब होता है यह पेटी है। सेकंड में है एषा पेटिका अस्ति, यह पेटी है। अस्ति का मतलब होता है पेटी का मतलब पेटी और एषा मतलब यह क्या है, पेटी है। फिर इसमें फिफ्थ वाला है एते माले। एते का मतलब होता है ये दोनों क्या है, माला है। एते माले स्त, ये दोनों माला है। सिक्स्थ वाला है इसमें एताह महिलाः। एताह का मतलब होता है ये महिलाएं हैं, बहुत शब्द है, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो एताह है ना। एताह का मतलब ये महिलाएं, ये और महिला का मतलब महिलाएं हैं। एताह गायन्ति, ये क्या कर रही है, गा रही है। एता महिला गायन्ति, ये सब जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही है, गा रही है। फिर आएगा सेवेंथ वाला है इसमें सा घटी। घटी का मतलब होता है घड़ी, वह क्या है, घड़ी है। सा घटी अस्ति, सा का मतलब वह, घटी मतलब घड़ी और अस्ति का मतलब है, वह घड़ी है। फिर एट्थ वाला है ते द्रोणियों। द्रोणियों का मतलब होता है बाल्टी। ते का मतलब वे दो क्या है, बाल्टी है। ते द्रोणियों स्तः, वे दो बाल्टियां है। और लास्ट वाला है इसमें ताह लेखन्य। लेखन्य का मतलब होता है पेन। ताह का मतलब वे सब क्या है, पेन है। ता लेखन्य सन्ति, वे सब पेन है। अब हम स्त्रीलिंग शब्द जो थे उसके अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उचित मेलियत। स्त्रीलिंग का उचित मेलियत मतलब सही जोड़ी बनाना है हमें। सा हसती, तो सही जोड़ी कैसे बनेगी सा हसती। एते खादतः, का लिखन्ति, बालिकाः खेलन्ति, एषा उत्तिष्ठति, के उपविशतः, ता पठन्ति और का गच्छन्ति। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी है इसकी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है पठित्वा वाक्यानि रचत, मतलब ये पढ़कर हमें वाक्य बनाना है ना। संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे। जैसे ये यथा वाले बना रखे हैं, सा बालिका गच्छति, वह बालिका क्या करती है, जाती है, जा रही है। तो चलिए अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे सा, ते और ताह, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, और ये सब इसके मूल शब्द है। जैसे तद, एतद, कीम,
बालिका, लेखनी, अस और गम, है ना। तो तद, तद जो मूल शब्द है, अब मूल शब्द में एक वचनम क्या आएगा इसका, सा, ते और ताह। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों और ताह मतलब वे सब। इसी तरह से ऐशा का मतलब होता है यह, एते मतलब ये दोनों और एता का मतलब होता है ये सब। फिर का, के और काह। देखिए इधर बालिका, बालिके और बालिका, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और जैसे लेखनी, लेखन्यो और लेखन्य, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब ये है अस्ति, स्तः और सन्ति, मतलब हे और हे। तो एक वचनम में अगर हे बनाए, हे लिखेंगे तो अस्ति आएगा, द्विवचनम में हे के लिए स्तः आएगा और बहुवचनम में हे के लिए सन्ति आता है। इसी तरह से गच्छति, गच्छत और गच्छन्ति। अब हम इसके वाक्य बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला वाक्य है, कैसे बनेगा, सा बालिका गच्छति, वह बालिका क्या करती है, जा रही है। फिर एक ते लेखन्यो स्तः, ते का मतलब वे दोनों, है ना, वे दोनों, लेखन्यो मतलब पेन है, स्तः मैंने बोला था ना आपसे, स्तः द्विवचनम में लगता है। तो ते लेखन्यो स्तः, वे दो क्या है, पेन है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन बनेगा इसका, एता बालिका सन्ति, मतलब ये क्या है, बालिकाएं हैं। एता बालिका सन्ति मतलब ये बहुत सारी बालिकाएं हैं। फिर का बालिका अस्ति, कौन बालिका है। फिर के लेखन्यो स्तः, ये क्या है, बहुत सारे क्या है, पेन है। के लेखन्यो स्तः, लेखन्यो का मतलब पेन, स्तः का मतलब है ना। लेखन्यो द्विवचन शब्द है तो बहुत सारे क्या है, ये पेन है, दो पेन है सॉरी। फिर एता बालिका गच्छन्ति, एता का मतलब मैंने आपको बताया था, है ना, यह, ये सब। तो ये सब क्या है, ये सब बालिका जा रही है। इससे पहले हमने पुल्लिंग पढ़ा, स्त्रीलिंग पढ़ा और अब हम नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम पुरुष में देखिए ततः, ते और तानि। तत् का मतलब होता है वह, ते मतलब वे दो और तानि का मतलब वे सब। इसी तरह से एतत्, एते और एतानि, यह, ये दोनों और ये सब, है ना। फिर आएगा किम, के और कानि, इनका मतलब, सबका मतलब क्या होता है। तो अब इसका फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो क्या है, तत् पुस्तकम, तत् का मतलब होता है वह पुस्तक। तत् अस्ति, वह है, क्या है, वह पुस्तक है। तत् पुस्तकम अस्ति, वह क्या है, पुस्तक है, वह पुस्तक है। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ जो है वो है ते पुस्तके, ते का मतलब होता है वेदो, वेदो क्या है, पुस्तकें। ते स्तः, वेदो है, स्तः का मतलब होता है, वे, ते स्तः मतलब वेदो है। फिर ते पुस्तके स्तः, वेदो पुस्तके है। इसी तरह से इसका थर्ड पैराग्राफ है तानि पुस्तकानि, तानि का मतलब होता है वे सब। तो वे सब क्या है, पुस्तकें। तानि सन्ति, वे है, और तानि पुस्तकानि सन्ति मतलब वे पुस्तकें हैं। इसका फोर्थ पैराग्राफ है एतत् व्यजनम, जो कि पेज नंबर 21 पे है। एतत् व्यजनम, व्यजनम का मतलब होता है पंखा, एतत् का मतलब होता है यह पंखा है। व्यजनम ब्रह्मति, व्यजनम मतलब पंखा, ब्रह्मति मतलब घूमता है, पंखा घूमता है। फिर है एतत् व्यजनम ब्रह्मति, यह पंखा घूम रहा है ना। तो इसके बाद में ये फोर्थ पैराग्राफ हो गया। अब इसका फिफ्थ पैराग्राफ है एते व्यजने, एते का मतलब होता है ये दो, व्यजने मतलब पंखे, एते मतलब ये दो, तो ये दो क्या है, पंखे हैं। व्यजने भ्रमतः, दो पंखे घूमते हैं। फिर यहाँ पे आएगा एते व्यजने भ्रमतः, ये दो पंखे घूम रहे हैं, है ना, ये दो पंखे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसके आगे सिक्स्थ वाला जो पैराग्राफ है एतानि व्यजनानि, एतानि का मतलब होता है ये पंखे। व्यजनानि भ्रमन्ति, पंखे क्या करते हैं, घूमते हैं। एतानि व्यजनानि भ्रमन्ति, ये पंखे घूम रहे हैं। तो इसके कितने पैराग्राफ हो गए, 6। आपको इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्यास इसके प्रश्न में क्या है, जैसे तत् किम, तत् का मतलब होता है वह। तत् वायुयानम, वो क्या है, वायुयान है। तत् किम गच्छति, वह कहाँ जा रहा है, गच्छति का मतलब जा रहा है।
तो वह कहाँ जा रहा है? तत् वायुयानम तत् किम गच्छति, वह क्या जा रहा है? तो तत् वायुयानम गच्छति। अब थर्ड वाला है ते के, मतलब वे दो क्या है? ते वायुयान है, वे दो वायुयान है, हवाई जहाज है। ते के गच्छति, वे क्या जा रहे हैं? तो ते वायुयाने गच्छत, है ना। फिर इसमें आएगा तानी कानी, तानी का मतलब होता है वे, तानी पुष्पाणी, वे क्या है? फूल है, बहुत सारे फूल है वे। फिर इसके बाद आएगा तानी कानी विकसंती, वे क्या खिल रहे हैं? तो इसमें आएगा आंसर तानी पुष्पाणी विकसंती। तो ये हो गया आपका नपुंसकलिंग वाला लेसन। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उचित मेलियत। तो उचित मेलियत का मतलब होता है सही जोड़ी, जैसे सह उत्तिष्ठति, है ना। फिर आएगा एषा उपविशति, उत्तिष्ठति का मतलब उठना, उपविशति का मतलब होता है बैठना। और इसके बाद में के चलंती, चलंती का मतलब होता है चलना। फिर कानी पतंती, पतंती का मतलब गिरना, है ना। फिर ते लिखत, लिखत मतलब लिखना। और एतत् भ्रमति, भ्रमति का मतलब होता है घूमना। और गच्छति का मतलब होता है जाना। और खादंती का मतलब होता है खाना। और हसतः मतलब हंसना, है ना। तो एतत् भ्रमति, किम गच्छति, ताः खादन्ति और एतो हसत। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उचित मेलियत। इसमें दो सही जोड़ियां है ना। फर्स्ट वाली आपने पढ़ी और ये सेकंड है। तो इसमें आएगा एषः बालकः किं व्यजनं, कानि पत्राणि, एते नेत्रे, एतद् गृहं, सा महिला, है ना, वह महिला, एता गायिका। फिर ते याने, के नराः और एतो हस्तो। ये इसकी सही जोड़ी सेकंड वाली। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पठित्वा वाक्यानि रचत। जैसे आपने पहले वाक्य बनाए थे ना संस्कृत में, उसी तरह से इसमें भी वाक्य बनाना। तत् पुस्तकम, तत् लगाकर जैसे तत् पुस्तकम जैसा वाक्य बना रखा ना, इसी तरह से हमको भी बनाना है। इसमें मूल शब्द एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो मूल शब्द क्या है इसका? तत्, तद। अब इसमें एक वचनम में क्या आएगा? तत्, ते और तानी, वह, वे दोनों और वे सब, है ना। फिर है एतत्, एते और एतानी, यह, ये दो और ये सब। इसी तरह से कीम, के और कानी, है ना। ये मूल शब्द है कीम का, कीम का एक वचनम और ये द्विवचनम और ये बहुवचनम। और ये मूल शब्द है पुस्तक का। तो एक वचनम में क्या आएगा? पुस्तकम, द्विवचनम में पुस्तके और बहुवचनम में पुस्तकानि। इसी तरह से मूल शब्द यान, तो यान का मूल शब्द एक वचनम क्या बनेगा? यानम, द्विवचनम में याने और बहुवचनम में यानानि। फिर पठ, मूल शब्द है पठ, पठ मतलब पढ़ना। तो पठ का एक वचन क्या आएगा? पठति, द्विवचनम में पठतः और बहुवचनम में पठन्ति। और ये है धातु, लिख धातु, है ना। जैसे ये भी पठ धातु है और ये लिख धातु है। तो इसमें एक वचनम में क्या बनेगा? लिखति, लिखत और लिखन्ति। अब हम इसके वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे देखिए, तत् किम अस्ति, तत् किम अस्ति, इसका मतलब होता है यह, वह। तत् का मतलब होता है वह। किम अस्ति, वह क्या है। अब सेकेंड है ते पुस्तके स्तः, वे क्या है? स्तः का मतलब मैंने आपको बताया था कि है। पुस्तके ये द्विवचन शब्द है, तो इसलिए ते पुस्तके स्तः, वे पुस्तके हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसमें, तानी कानी गच्छति, वे क्या जा रहे हैं, है ना। तानी का मतलब होता है वे सब जो है वो, वे कौन, क्या जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं। फिर एतत् यानम गच्छति, यह यान जो है वो क्या करता है? जा रहा है, एक वचनम शब्द है। फिर है एते के स्तः, एते का मतलब ये दो क्या है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है एतानी पुस्तकानि सन्ति, एतानी का मतलब ये सब क्या है? पुस्तकें हैं, ये सब पुस्तकें हैं। तो ये आपका सर्वनाम शब्द का भाग 1 पढ़ा आपने, ये आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद भाग 2 में सेकेंड आएगा, उसमें भाग 2 में अस्मत् और युष्मत् शब्द आएंगे, है ना। तो ये इसका भाग प्रथम पढ़ा हमने, ये आपको क्वेश्चन आंसर नोट करना है। थैंक यू।